भगवान विष्णु ने आखिर क्यों छुपा लिया लक्ष्मी जी से एक रहस्य। जब एक दिन लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान विष्णु ध्यानावस्थित होकर ब्रह्मा और शिव से गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं, पर उन्होंने उस चर्चा का एक शब्द भी लक्ष्मी जी को नहीं बताया। लक्ष्मी जी ने जब बार बार पूछा, विष्णु जी मुस्कुराकर टालते रहे। आखिरकार जब उन्हें सच्चाई पता चली, तब हुआ वह जो त्रिलोक में पहले कभी नहीं हुआ था। अगर आप भी ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वैकुंठ में शांति। वैकुंठ लोक वह स्थान जहां समय नहीं चलता, जहां कोई चिंता नहीं, कोई विकार नहीं। उस दिव्य लोक में विराजते थे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। वह दिन सामान्य था, पर आकाश में कुछ विचित्र परिवर्तन हो रहे थे। देवगुरु बृहस्पति ने एक विशेष नक्षत्र संयोजन को देखकर भविष्यवाणी की थी। 3 दिन के भीतर असुरों का नया आक्रमण होगा और इस बार लक्ष्य होगा स्वर्ग और वैकुंठ दोनों। इसीलिए विष्णु जी ने ब्रह्मा और शिव जी को बुलाकर एक गोपनीय योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिससे लक्ष्मी जी को दूर रखा गया। माता लक्ष्मी ने वैकुंठ भवन के अंदर चुपचाप प्रवेश किया। उन्होंने देखा शिव, ब्रह्मा और विष्णु जी मिलकर कोई मंत्रणा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने आहट दी, चर्चा बंद हो गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी, मुझसे क्यों छिपाया जा रहा है? क्या मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, देवी, समय आने पर सब जान जाओगी। लेकिन लक्ष्मी जी संतुष्ट नहीं थीं। स्वर्णयुग का काल था। स्वर्ग में वैभव, शांति और नियमों का साम्राज्य था। देवता अपने अपने कार्यों में रत थे। इंद्र अपने सिंहासन पर आरूढ़ थे, ब्रह्मा सृष्टि के विस्तार में लीन और भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में। सब कुछ संतुलित था, प्रतीत होता था। किंतु उस संतुलन के नीचे एक रहस्य दबा था। यह रहस्य देवों के एक निर्णय से जुड़ा था, ऐसा निर्णय जिसे केवल गिने चुने देव ही जानते थे। यह निर्णय एक असंभव शक्ति के जन्म से संबंधित था, जिसे छिपाने के लिए स्वयं काल ने समय की धारा मोड़ दी थी। देवी लक्ष्मी, जो केवल धन की देवी नहीं बल्कि न्याय और विवेक की भी अधिष्ठात्री थीं, उन्हें कुछ असामान्य प्रतीत होने लगा। यज्ञों में कहीं पूर्ण फल नहीं आ रहा था। स्वर्गलोक के पुष्प मुरझाने लगे थे। श्रीवृक्ष, जो केवल देवी की उपस्थिति में खिलता था, उसकी पत्तियां सूख रही थीं। यह सामान्य नहीं, उन्होंने स्वयं से कहा। उन्होंने ध्यानस्थ अवस्था में प्रवेश किया। ध्यान में उन्हें एक क्षीण छाया दिखाई दी, एक देवी बंधनों में जकड़ी हुई, एक मंत्र के जाल में फंसी हुई। और उसके चारों ओर देवताओं की आकृतियां, उनमें कुछ पहचानी जाती थीं। लक्ष्मी ने तप किया। अंततः उन्हें ब्रह्मा जी से एक संकेत मिला। यह वचन है जिसे एकत्र देवों ने एक युग पूर्व लिया था। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और आग्रह किया, हे देवर्षि, सत्य बताइए, किसे बंद किया गया, क्यों? नारद मुनि पहले तो मौन रहे, पर लक्ष्मी के आग्रह पर बोले, एक समय जब त्रेता युग का आरंभ भी नहीं हुआ था, तब एक शक्ति उत्पन्न होने वाली थी। एक देवी जो केवल सृष्टि की पुनर्रचना कर सकती थी। किंतु उस शक्ति के साथ था प्रलय का संकेत। देवों ने भविष्य से भय खाया और उसे जन्म लेने से पूर्व ही मंत्रबद्ध कर दिया गया। उसे ही शून्य कहा गया, वह जो सब कुछ ले सकती थी और सब कुछ दे सकती थी। लक्ष्मी स्तब्ध रह गईं। क्या यह निर्णय धर्मसम्मत था? लक्ष्मी जी ने देवसभा बुलाई। सारे प्रमुख देवताओं को आमंत्रित किया गया। सभा में जब देवी ने सत्य को सामने रखा तो एक सन्नाटा फैल गया। इंद्र बोले, हमने यह निर्णय सृष्टि की भलाई के लिए लिया था। अगर वह शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होती तो तीनों लोक डगमगा जाते। ब्रह्मा बोले,
उसकी चेतना में अपार ऊर्जा थी, लेकिन बिना संतुलन के। हमने समय से पहले उसे विराम दिया। पर लक्ष्मी ने कहा, और अगर वह शक्ति मेरी ही एक प्रतिछाया थी, क्या आपने मुझे ही बांध दिया? वाक्य समाप्त होते ही सभा कांप गई। अग्निकुंड की ज्वालाएं एकदम तेज हो गईं, और फिर एक उजाला फैल गया। सभा के मध्य से एक तेज प्रकाश निकला। उसमें से एक देवी प्रकट हुई, गहरा नीला आभामंडल, नेत्रों में सृष्टि और प्रलय दोनों का दर्शन। मैं शून्य हूं, वह बोली। मुझे मेरे ही अंशों ने बांध दिया, किंतु अब बंधन टूट चुका है। वह लक्ष्मी की ओर बढ़ी और झुककर बोली, तुम्हारा आह्वान मेरी मुक्ति का कारण बना। लक्ष्मी ने उन्हें उठाया और कहा, अब तुम सृष्टि की रक्षा में मेरी सहचरी बनोगी। देवों ने स्वीकार किया कि उन्होंने भय में आकर अन्याय किया था। ब्रह्मा ने शून्य को एक स्थान दिया, धर्म के संतुलन की देवी के रूप में। विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और महादेव ने कहा, जहां संतुलन डगमगाएगा वहां शून्य प्रकट होकर पुनः व्यवस्था लाएगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। तब से कहा जाता है, जब जब संसार में व्यवस्था और अराजकता के बीच द्वंद्व होगा, शून्य प्रकट होंगी, अदृश्य रूप में परंतु प्रभावशाली। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।